कितना वाटर ऐड करना है 10 ml ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ml में 100 ml। सो ਅਸੀਂ वाटर ऐड कर रहे हैं 100 ml। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कैप 10 ml ਦਾ तो ਤੁਸੀਂ 10 टाइम और मैं 20 की तरह डाल रहे हैं 20 डाल चुके हैं इट्स अ 40 हुन कितना होया देन क्योंकि पूरा 20 का है तो देन 100। कोई कंफ्यूजन? ठीक है इन्हें चंगी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करके तुसी किसी भी बॉटल दे विच इनू एड ऑन कर लेना। ठीक है सो असी एड ऑन करांगे इनू थोड़ा जिहा ध्यान नाल ऐड करना, तुसी सीधा बॉटल च भी बना सकते हो। ठीक है सो इनू इहदे विच असी एड ऑन कर रहे हैं। ट्राई करना कि बाहर ना होवे। जिहड़ा वाटर यूज किया तुसी डिस्टिल वाटर यूज करना है। ठीक है जी जस्ट शेक इट। बहुत इजी प्रोसेस है। सेक्शन ओपन किया अप्रॉक्सीमेटली 1 टेल कॉम्ब देन स्प्रे सिंपल वाटर स्प्रे कर लेनी जिहदे नाल की होएगा हल्का हल्का तुसी ब्रश भी यूज कर सकते हो अगर तुहाडा प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं लगता। ठीक है देन तुसी की करना इस तो बाद कॉम दा यूज करना। प्लीज एक कॉम मैनू पास करियो। सो एक कॉम लैके जस्ट उन्होंने की करना कॉम इट। बहुत ही इजी प्रोसेस है। सब तो पहले की किया फाइबरप्लेक्स का नंबर 1 देन मिक्स विद वाटर 10 ml फाइबरप्लेक्स एंड 100 ml वाटर। फिर की करना सेक्शन बाय सेक्शन ये अप्लाई करना देन कॉम करना दैट्स इट। कोई मल्सीफिकेशन की लोड़ नहीं। अगर तुहाडे कोल बॉटल नहीं तुसी यूज करके कंफर्टेबल तुसी बाउल दे विच भी यूज कर सकते। क्लियर है? कोई डाउट करियो कंटिन्यू। ओके सो वापस आने इस टॉपिक दे ऊपर। सब तो पहले की है फ्लैक्स ट्रीटमेंट जेड़ा इट्स अ बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट। इट्स अ बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट। कौन सा बॉन्ड रिपेयर करेंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो बालों में कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं? कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है? वाटर के साथ, हीट के साथ और वाटर के साथ। और रिपेयर कैसे होता है? रीबिल्ड कैसे होता है? ऑटोमेटिकली जब कूल डाउन हो जाता है और बाल ड्राई हो जाता है। क्लियर है? साल्ट बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है? चेंज इन पीएच लेवल। पीएच लेवल क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर पीएच चेंज होगा तो साल्ट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर पीएच दोबारा से 4.5 और 5.5 के बीच में आ जाएगा तो दोबारा से रीबिल्ड हो जाएगा। और तीसरा बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसका क्या है? केमिकल एक्सेस केमिकल से ये ब्रेक हो जाता है। और रिपेयर कैसे करते हैं? फ्लेक्स ट्रीटमेंट के साथ इसको रिपेयर कर सकते हैं। जब भी हम कोई केमिकल यूज करते हैं जैसे कि ब्लीच हो गया, कलर हो गया, रिबॉन्डिंग हो गई, जिससे बाल डैमेज हो जाता है, आपको लगता है कि आपका बाल बहुत ज्यादा एक्सेस डैमेज हो गया, तो उसकी रिपेयर के लिए क्या है हमारे पास? फ्लेक्स ट्रीटमेंट है। क्लियर है? इसके अंदर दो चीजें होती हैं, नंबर 1 और नंबर 2। सो इट्स ए नंबर 1 और नंबर 2। सो सबसे पहले नंबर 1 यूज करना है
वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में बताया था 10 ml नंबर 1 और 100 ml वाटर। ओके, सो इसको जब अप्लाई कर लेंगे सारा, देन हमने क्या करना है, वेट करनी है। कितना? 10 to 15 मिनट्स। क्लियर है? सो ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ठीक है, ओके। हाँ जी, यस। देखिए, ये जो ट्रीटमेंट है ये पूरा स्किन फ्रेंडली ट्रीटमेंट है। हाँ जी, 10 to 15 मिनट्स आप इसको लगा के छोड़ सकते हो। ये बिल्कुल स्किन फ्रेंडली है। देखो, कोई भी ट्रीटमेंट अगर हम बिना ग्लव्स के कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो स्किन फ्रेंडली है। अगर वो कोई केमिकल जैसे केराटिन है, बोटॉक्स है, नैनोप्लास्ट है, तो उसमें आप देखोगे कि ग्लव्स के बिना नहीं किया जाता। हाँ जी, ये ट्रीटमेंट किस पे नहीं कर सकते, इनका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि ऐसा कोई भी बाल नहीं है जिसपे हम ये नहीं कर सकते। आप हर बालों पे ये ट्रीटमेंट कर सकते हो, बट क्वेश्चन ये है कि हमें करना किस पे चाहिए ये ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट हमें डैमेज हेयर्स पे करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। ये ट्रीटमेंट आपके बालों को स्ट्रेट करने के लिए नहीं है, बिकॉज ये ट्रीटमेंट जो है इंटरनल ट्रीटमेंट है। दिस इज द इंटरनल ट्रीटमेंट, नॉट द एक्सटर्नल। ये आपके इंटरनल में जाके रिपेयर करेगा। जैसे केराटिन वगैरह में क्या होता है कि बालों के ऊपर एक लेयर बन जाती है, क्यूटिकल लेयर के ऊपर, तो वो आपको एक स्ट्रेट जैसा फील आता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज द रिपेयर ट्रीटमेंट। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? बहुत इजी एप्लीकेशन है। लाइक सिंपल वाटर में ऐड करो और जस्ट स्प्रे इट, दैट्स इट। हाँ, फ्रंट पे भी कर दो। एनी क्वेश्चन? सो इट्स टोटल केमिकल फ्री। कोई ऐसा केमिकल नहीं है इसके अंदर जो आपके, सम टाइम क्या होता है जैसे कुछ केमिकल्स क्लाइंट को सूट नहीं करते क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी स्मेल होती है, कोई ऐसे लाइक फ्यूम्स होते हैं कि जो कोई बेयर नहीं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सेफ तरीके से आप इसमें बालों के बॉन्ड्स को रिपेयर कर सकते हो। देखो, इस ट्रीटमेंट में आप 20 डेज के बाद इसको रिपीट कर सकते हो। वैसे एज सच कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर सेफ है। आप इसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। रिक्वायरमेंट है आपकी ज्यादा डैमेज हेयर है तो थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो। अगर आपका हेयर थोड़ा सा ही डैमेज है, ज्यादा नहीं है, तो आप इसको 1 मंथ 2 मंथ के गैप में भी कर सकते हो। ओके, नंबर 2 की एप्लीकेशन कब होएगी? आफ्टर 15 मिनट्स हम क्या करेंगे, फाइबर प्लेक्स नंबर 2 का यूज करेंगे। फाइबर प्लेक्स नंबर 2, इसका काम क्या है? जैसे पहले नंबर 1 का काम क्या था कि बॉन्ड्स को क्या करना, बूस्ट करना, बॉन्ड को बूस्ट करना। बॉन्ड अगर कहीं डिस्कनेक्ट हुए पड़े हैं उनको एक कनेक्शन क्रिएट करना, रिकनेक्ट करना और उसको बूस्ट करना, उसकी मल्टीप्लाई करना, उसके नंबर इंक्रीज करना। इसका काम क्या है? बॉन्ड को सील करना। बॉन्ड सील किसके साथ करेंगे? नंबर 2 के साथ। क्लियर? यूज कैसे करना है? जैसे आप हेयर मास्क लगाते हो ना, बाउल के साथ लेके जस्ट पंप इट। कितना? 10 ग्राम ले लो, बहुत है। अकॉर्डिंग टू हेयर डेंसिटी 5 से 10 ग्राम ले लो।
डिपेंड करता है, अगर आपके हेयर लॉन्ग है तो आप उसके अकॉर्डिंग ज्यादा भी ले सकते हो। तो इसको जस्ट पंप करना है और ब्रश की हेल्प से रूट टू एंड सारा लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी इसमें कोई भी वाटर नहीं ऐड करना। हाँ जी, क्वेश्चन इनका क्वेश्चन है कि ये वाला मास्क जो है बेसिकली इट्स अ नॉट मास्क, इट्स अ नंबर बॉन्ड सीलर। तो ये वाला जो बॉन्ड सीलर है इसको रूट्स पे अप्लाई करना है कि नहीं करना? नहीं, इसके ऊपर ही लगाना है, इसको वॉश नहीं करना। अच्छा, इसका क्वेश्चन ये है कि क्या इसको हम रूट्स पे अप्लाई करना है? तो देखो, सबसे पहला ये चीज है, ये ट्रीटमेंट हम कर क्यों रहे हैं? डैमेज हेयर्स के रिपेयर करने के लिए। तो मोस्टली डैमेज हेयर होता कहाँ पे है? रूट्स पे नहीं होता, एंड्स पे होता है। तो ज्यादा डैमेज हेयर कहाँ पे मिलेगा आपको? मिड टू एंड। सो मिड टू एंड में क्या होएगा? आपको मोस्टली डैमेज हेयर होगा। बहुत रेयर केसेस है कि किसी का रूट से ही डैमेज होगा। वो तो तब होगा किसी ने रूट्स पे ही केमिकल लगा दिया हो, किसी ने ब्लीच बिल्कुल रूट से स्टार्ट करी और ऊपर से ही डैमेज हो गया है। तो आप इसको हमेशा ट्राई करना है कि रूट से छोड़ के लगाओ, क्योंकि रूट्स पे तो वैसे ही हेयर हेल्दी होता है, क्योंकि न्यू ग्रोथ होती है। अगर न्यू ग्रोथ होएगी तो उसमें ऑटोमेटिकली रिपेयर तो करने की जरूरत ही नहीं होगी, ऑटोमेटिकली नया बाल ग्रो कर रहा है। डैमेज बाल तो वैसे ही नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो वहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली इसकी। बट अगर आपको लगता है कि जो आपका हेयर है वो रूट से डैमेज है, तो आप रूट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर? हाँ जी, कोई हो? एनीवन? कोई और क्वेश्चन? एनीवन? सो आज हम क्या कर रहे हैं? प्लेक्स ट्रीटमेंट, बालों के बॉन्ड्स को रिपेयर करने के लिए। कौन से वाले बॉन्ड को? डाइसल्फाइड बॉन्ड। अच्छा, इसको हम और कहां कहां यूज करते हैं? ये तो हो गया स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट। स्टैंड अलोन मीन्स कि अकेला ट्रीटमेंट करके देना। और कहां कहां यूज करते हैं? कलर के साथ यूज कर सकते हैं और ब्लॉन्डर के साथ यूज कर सकते हैं और रूट। अच्छा, इट्स मीन्स की कलर के साथ ना। यस, रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग में भी आपको देखा होगा कि इसको यूज करते हुए। अच्छा, रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग में आप गेस करो कि हम कहां यूज करेंगे इसको? वेरी गुड। सो जिसने बोला न्यूट्रलाइजर, वेरी गुड। क्रीम में का काम क्या है? बालों के बॉन्ड्स को ब्रेक करना, हेयर्स के बॉन्ड को ब्रेक करना। तो उसमें तो रिपेयर वाला तो है ही नहीं है, उसको हम उल्टा वो ऑपोजिट काम कर रहे हैं। एक तरफ से हम ब्रेक कर रहे हैं, एक तरफ से रिपेयर कर, वो तो नहीं फायदा। सो न्यूट्रलाइजर के टाइम पे ही आपको इसको ऐड करना है ताकि बालों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले। अच्छा, ये ट्रीटमेंट हम करते क्यों हैं? बेसिकली एक तो हो गया ना कि हमें पता है कि ये ट्रीटमेंट, इससे क्या होगा, आप जैसे कोई क्लाइंट है, आपको वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी है, वो चाहता है कि मुझे एक्स्ट्रा सेफ्टी मिले। किससे सेफ्टी मिले? केमिकल से। तो आप इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लोगे, एक्स्ट्रा चार्जेस लोगे तो और एक्स्ट्रा सेफ्टी दोगे, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दोगे। तो ये हर किसी के लिए नहीं है, ये आपके प्रीमियम कस्टमर्स के लिए है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कॉस्ट ही काफी है। ठीक है, तो इसको आपने तब ऐड करना है जब क्लाइंट को प्रोटेक्शन चाहिए, एक्स्ट्रा पे कर रहा है क्लाइंट तब, या एक्सट्रीम डैमेज केस है तो आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि आपके लिए ये ट्रीटमेंट कंपलसरी हो जाता है। क्लियर है? तो इससे आप उससे एक्स्ट्रा चार्जेस लोगे इस चीज के। अच्छा, इसमें और कैरेटिन में क्या फर्क है? वो भी तो हम बोलते हैं ना, रिपेयर करता है बालों को, हेल्थ देता है। आफ्टर केमिकल आप कैरेटिन कराओ, क्या डिफरेंस है? यस, सो कैरेटिन जो है सिर्फ ऊपर की क्यूटिकल लेयर पे काम करती है, बट जो ये
प्लेक्स ट्रीटमेंट्स है ये आपके कॉर्टेक्स लेयर मतलब अंदर तक पेनिट्रेट करके काम करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ कि ये जो प्लेक्स ट्रीटमेंट है, क्या ये ट्रीटमेंट हमें सिटिंग्स में करना चाहिए कि एक ही सिटिंग बहुत है? सिटिंग्स में करना चाहिए। तो इसका ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी हो जाता है कि इसमें ऐसा नहीं है, जैसे केराटिन क्या है, आपने वंस करी 2-3 महीने अप टू 25 वॉश 30 वॉशेस तक आप फ्री हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हो सकता है आपको जल्दी सिटिंग लेनी पड़े नेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे इसमें ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा कि अगर तो बाल ज्यादा डैमेज है तो हमें रैपिडली सिटिंग्स भी लेनी पड़ सकती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो क्लाइंट आपके देखने में सेम डे उसको लगे कि मेरा बाल बहुत ही रिपेयर होने के मतलब साथ साथ दिखने में बहुत स्ट्रेट फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज द ट्रीटमेंट, ये इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेगा। ये कोई केमिकल नहीं है जो कैरेटिन की तरह या सब कुछ सेम डे के बाद उसका बाल थोड़ा हेल्दी बाहर से दिखना स्टार्ट होगा। ये इंटरनल हेल्थ के लिए। क्लियर है? सो डिफरेंस समझ आया? तो इसको हमने कब करना है? जब जब एक तो डैमेज हेयर है, दूसरा क्लाइंट एक्स्ट्रा पे कर रहा है और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आप कोई भी हेयर्स पे ऑल हेयर टाइप हेयर हो आप कर सकते हो। क्लियर है? सो फर्स्ट प्रोसीजर में हम वेट करेंगे इसके अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, थैंक यू।